प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया और दूसरों के लिए भी है, जो अभी जवान बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस वचन को मैं आज पढ़ने जा रही हूँ और जिस वचन को मैं शेयर करने जा रही हूँ वो हम सब के लिए एक बहुत ही ज़रूरी परमेश्वर की योजना है, जो हमें सीखनी है और सिखानी भी है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय, और हम यहाँ देखेंगे कि जबकि पौलुस जो कि अपनी दूसरी यात्रा पे जब जा रहा है तो उसको एक जवान लड़का मिला, और वो लड़का कौन था जिसके बारे में यहाँ लिखा है 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में यह लिखा है। फिर वह दरीबे और लुत्रा में भी रहा, वहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला था। वो चेला बना, लेकिन उससे पहले उसने पौलुस के बारे में सुना होगा कि एक प्रचारक है जो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, और चले मैं भी जाकर सुनता हूँ। तो उसने दूसरों से भी सुना होगा, और लेकिन जब वो पौलुस से मिला और उसे सच्चाई पता चली तो वो पौलुस के साथ एक चेले का काम करने लगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो चेला था जो किसी विश्वासनीय यहूदनी का पुत्र था और उसका पिता यूनानी था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो तीमुथियुस था वो एक यहूदी माता का पुत्र और यूनानी पिता का बेटा था। लेकिन यहाँ से हमें पता चलता है कि तीमुथियुस की जो जर्नी थी वो पौलुस के साथ साथ चलती गई, और पौलुस जो है जहाँ जहाँ जाता था और यीशु मसीह का प्रचार करता था वहाँ वहाँ तीमुथियुस को अपने साथ लेके भी जाता था। कई जगह पर वो जाता था लेकिन तीमुथियुस को लेके नहीं जाता था, लेकिन वो तीमुथियुस को चाहता था कि वो प्रभु के काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और उसने भी पौलुस के साथ अपनी इस यात्रा में शुरुआत कर दी। और यहाँ हम देखते हैं कि खाली इसी में नहीं, 17 चैप्टर में भी लिखा है कि पौलुस के साथ जो भाई थे वहाँ पर 17 चैप्टर प्रेरितों के काम और उसकी 14 आयत में लिखा है, तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। तो पौलुस जब कहीं जाता था, सुसमाचार सुनाता था, उसके बाद वो वहाँ से दूसरी जगह चला जाता था, लेकिन वो सिलास और तीमुथियुस को वहाँ छोड़ गया ताकि उस झुंड की देखभाल करे, क्योंकि पौलुस जहाँ जहाँ जाता था वहाँ छोटे छोटे झुंड होते थे, और तीमुथियुस जो था वो इस कार्य में लगा हुआ था कि जहाँ भी पौलुस ने मसीह के सुसमाचार को सुनाया उसके बाद पौलुस आगे चला गया और तीमुथियुस को छोड़ गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पौलुस जो है हमें तीमुथियुस के जीवन के बारे में भी बता रहा है कि किस तरीके से तीमुथियुस जो था उसके साथ साथ काम कर रहा था। और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 18 उसकी 5 आयत में भी लिखा है, जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस जो था इस कार्य में लगा हुआ था, और सिलास और तीमुथियुस भी जो थे उसके साथ थे। तो तीमुथियुस और सिलास का बहुत अच्छा पौलुस के साथ एक बाइंडिंग थी, एक जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ वहाँ वो भी सेविका का काम करता था, क्योंकि पौलुस को तो आगे जाना होता था। और फिर हम देखते हैं कि 22 आयत में भी पौलुस जो है तीमुथियुस को प्रेरितों के काम 19 और उसकी 22 आयत में भी कहता है, इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरातुस को मकिदुनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो तो आसिया में रह गया, लेकिन तीमुथियुस को और जो इरातुस है उसे मकिदुनिया भेज दिया, क्योंकि वहाँ पर भी पौलुस ने सुसमाचार सुनाया था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि पौलुस के साथ साथ रहते रहते तीमुथियुस भी जो था वो मसीह में बढ़ता जा रहा था। और यही नहीं, हम देखते हैं कि पौलुस और तीमुथियुस का जो एक रिश्ता था वो एक ऐसा रिश्ता था जिसके बारे में तीमुथियुस को जब वो लेटर लिखता है तो यहाँ पर वो उसके बारे में इस तरह से लिखता है कि तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी पहला अध्याय, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा,
प्रिय पुत्र तिमुथियुस के नाम। ये लेटर जो उसने तिमुथियुस को लिखा था उसे अपना प्रिय पुत्र कहा, क्योंकि वो देख रहा था कि वो एक यहूदी स्त्री का पुत्र था और यूनानी उसका पिता था। लेकिन यहाँ पर पता नहीं चलता कि उसका पिता उस समय उसके साथ था या नहीं। और यहाँ से पता चलता है कि तिमुथियुस जो है वो पौलुस के साथ रहा और उसने उसे एक पुत्र की निगाह से देखा। ये नहीं कि वो मेरा बेटा हो गया, लेकिन उसे एक पुत्र की तरह संबोधित करता है। वो बताता है कि ये एक ऐसा पुत्र है जो मेरे साथ साथ काम कर रहा है। और इसी तरह मसीह में भी जो जवान बच्चे हैं, जवान बेटियां हैं, वो भी प्रभु का इस काम करने में देखे कि पौलुस तिमुथियुस को क्यों पुत्र कह रहा है। वो इसलिए नहीं कह रहा है कि वो उससे जन्मा है, बल्कि वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो मसीह के कार्य में उसके साथ साथ चल रहा और एक छोटा जवान लड़का है वो, इसलिए उसने उसको एक पुत्र की तरह संबोधित किया। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो तिमुथियुस को अपना प्रिय पुत्र भी कहता है। कहाँ लिखा है तिमुथियुस 2 और उसके 1 में भी वो उसको क्या कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और साथ ही साथ वो उसको उत्साहित कर रहा है, कह रहा है कि मेरे पुत्र। अब वो कहता है 2 तिमुथियुस 2:1 में भी वो कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा। जो परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ, तूने सत्य को जान लिया, तूने इस बात को जान लिया कि यीशु ही प्रभु है, किसी और के द्वारा हमारे पापों की क्षमा नहीं। अगर हमारी पापों की क्षमा है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो पौलुस उसे कह रहा है कि तू उस अनुग्रह में जो तुझे मिला है उसमें तू क्या हो, बलवंत होता जाए। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि पौलुस जब थिस्सलुनीके की कलीसिया में था तो वहाँ पर भी जब वो लेटर लिखता है तो पौलुस को क्या कहता है कि ये मसीह में कौन है हमारा। यहाँ पे पहला थिस्सलुनीके 3 और उसकी 2 आयत में लिखा है, और हमने तिमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई है। तो उसे कभी उसने पुत्र कहा है, कभी उसने उसको सच्चा पुत्र कहा है, कभी उसने उसको भाई कहा है, क्योंकि वो मसीह के कार्य में उसके साथ साथ चल रहा था। आज जो जवान लड़के और लड़कियां मसीह के कार्य में एक भाई और बहन की तरह परमेश्वर के खादिम के साथ सेवा का काम करते हैं, तो वो भी मसीह में एक भाई और बहन बन जाते हैं, क्योंकि वो भी पास्टर के साथ वही काम कर रहे होते हैं जो पौलुस कर रहा था। पौलुस क्या कर रहा था, जगह जगह जाकर सुसमाचार सुना रहा था, और छोटे छोटे झुंड जो थे वो जगह जगह तैयार हो रहे थे। और हम देखते हैं कि उस समय आज की तरह इजी नहीं था, फोन नहीं था, जल्दी से कनेक्शन नहीं था, फिर भी वो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ये कार्य कर रहे थे। आज हम लोग फोन के थ्रू वीडियो बनाकर या फ़ोन करके या जल्दी से जल्दी पहुंचकर एक दूसरे को समाचार मिल जाता, लेकिन उस समय जो था बड़ा कठिन था। लेकिन फिर भी पौलुस के साथ साथ जो तिमुथियुस था वो उसके साथ कार्य करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था, और पौलुस ने उसको बहुत सारी बातों से उत्साहित किया, और जिसको हम देखेंगे पहला तिमुथियुस और 4:12 में उसको कहा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पौलुस उसको सिखा रहा है कि तू जवान बच्चा है, तुझे क्या करना है, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने, तुझे अपनी कलीसिया में जहाँ तू कार्य कर रहा वहाँ आदर्श बनना है। ऐसे ही हर एक भाई बहन को जो जहाँ भी कलीसिया में काम करता है उसे एक नमूना बनना है, उसे एक आदर्श बनना है, उसके द्वारा कोई ठोकर ना खाए। ऐसा ना हो कि हम सेवा का काम कर रहे हैं लेकिन हमारे कारण कोई ठोकर खाए। तो इसलिए पौलुस जो है यहाँ पर तिमुथियुस को कह रहा है कि देख तुझे क्या करना है, इन सब बातों के लिए अपने आप को एक आदर्श बनाना है। और साथ ही साथ वो 5 और उसकी 23 आयत में भी पौलुस जो है वो तिमुथियुस को कह रहा है कि भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के
और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। तो पौलुस को पता चलता था कि तीमुथियुस बीमार है, शायद उसको अल्सर हुआ हो, शायद उसे कोई पेट की तकलीफ हुई हो, तो इसलिए उसने बोला था कि दाखरस का तो इस्तेमाल करना। आज लोग इस दाखरस का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ये गलत है, परमेश्वर की ओर से गलत है। लेकिन उस समय वो एक मेडिसिन की तरह उसे समझा रहा था तीमुथियुस को कि तुझे किस तरीके से अपने काम में लाना है। और साथ ही साथ पौलुस जो है वो यहाँ से हमें पता चलता है कि पौलुस अपने लोगों को सिखाने के लिए कि तुझे कैसा बनना है, पौलुस यहाँ पर उसको बताता है कि तुझे किस तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है। और वो कहता है कि तुझे क्या करना है, कलीसिया की एक जिम्मेदारी तुझे मिली है, उस जिम्मेदारी के लिए क्या करना है। पहला तीमुथियुस 5 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता समझकर समझा, ये तेरा कार्य, ये तेरी जिम्मेदारी है। तो पौलुस जो है उसको तीमुथियुस को समझा रहा। आज मुझे और आपको भी ये वचन समझाता है, सिखाता है कि हमें कलीसिया में कैसे चलना है। और पौलुस वहाँ समझा रहा है कि जवान को भाई जानकर समझा, और बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर समझा, और स्त्रियों को, जो जवान स्त्रियां हैं, उन्हें बहन जानकर समझा। तो पौलुस जो है तीमुथियुस को समझा रहा है कि किस तरीके से तुझे कलीसिया में काम करना है। और अगर तू इस तरह से काम नहीं करेगा तो ये इस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति को भी, जो कि मसीह यीशु को जान गया है, जिसने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उसे भी एक आदर्श बनना है। जिस तरह से पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है, ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि दूसरा तीमुथियुस और उसकी 2 की 22 आयत में भी यहाँ पे लिखा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हुए उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। वो कहता है जवानी की अभिलाषा से भाग। जिस तरह से यूसुफ, जो कि पोतीफर के यहाँ काम करता था, वो गुलामी में था, लेकिन उसने जवानी की अभिलाषा को पूरा नहीं किया, बल्कि उससे वो भागा। तो तीमुथियुस को भी पौलुस सिखा रहा है कि तुझे अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भागना है, क्योंकि तुझे एक जिम्मेदारी दी गई है। तू एक कलीसिया का जो है एक सेवा का काम कर रहा है, तो तुझे भी क्या करना है, शुद्ध मन के साथ प्रभु का नाम लेते हुए एक विश्वास में और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करते हुए जाना है। और पौलुस जो है वो कलीसिया में उसे सिखा रहा है कि तुझे कैसे कलीसिया में काम करना है। और पौलुस की बातों से जो तीमुथियुस का जो लेटर है, ये आज मुझे और आपको भी सिखा रहा है, ताकि हम जहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहे हैं, उसे एक आदर्श के साथ काम करना है, ना कि इस तरह से कि कोई भी चलता है किसी तरीके से भी हम सेवा का काम कर ले, नहीं, बल्कि हमें पौलुस के द्वारा लिखे गए इस खत को जो वो तीमुथियुस को सिखा रहा, वो मेरे और आपके लिए भी है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस पत्री के द्वारा, इस लेटर के द्वारा, आज हमारे हाथ में तो ये 66 बुक्स है। जिस समय पौलुस सेवा का काम कर रहा था, उस समय वहाँ पर लोगों के पास 66 बुक्स नहीं थी। जो भी पौलुस कलीसिया में बता के जाता था, और उसी के द्वारा लोग जो थे कलीसिया में जुड़ते जा रहे थे। आज हमारे पास इतना आसान तरीका है कि हम 66 बुक्स पढ़कर अपने आप को जांच सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं कि कहाँ हम चल रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं। तो प्रभु जी, हमें भी जवानी की ये जो अभिलाषाएं हैं, जो जवान बच्चे हैं, उन्हें उन जवानी की अभिलाषाओं से बचाना, और हमें कलीसिया में काम करने के लिए कि हमें किस तरीके से बूढ़े लोगों से बात करनी है, किस तरह से जवान भाई से बात करनी है, किस तरह से जवान बहनों से बातें करनी है, किस तरीके से बूढ़ी स्त्रियों को माता समझकर उनके साथ व्यवहार करना, ये सब कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि इन वचनों के द्वारा हम आपकी सेवा में परमेश्वर लगे रहें, और अपनी आखिरी सांसों तक आपके सामने एक आदर्श और नमूना बन सके। सारी महिमा और सारा आदर आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से।